ओम। फिर जी। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। जी दीदी। सॉरी, मैं कुछ लेट हो गई, घर में कोई आ गया था, अभी भी कोई कोई बात आया, अभी तो ये गया है देखने के लिए। कोई बात नहीं तो दीदी। इसके लिए मुझे, तो कल वाला लेसन निकाल देती हूँ, क्योंकि ना दीदी हाँ, को कुछ कल आपका क्वेश्चन जो है। मैंने टास्क दिया था वो आप लोग को ज्यादा भारी तो नहीं लगा? नहीं नहीं दीदी, बिल्कुल भी नहीं, कैसी बात कर रहे हैं। हम तो अच्छे बच्चे हो गए। अरे ये शेयर क्यों नहीं हुआ? शेयर। टास्क का हिंदी क्या होता है या संस्कृत? अरे भगवान, जो किशोर दीदी से जो अभ्या- डांट पड़ती है ना, किसी को अभ्यास नहीं पड़ती। कार्य, अभ्यास कार्य। अभी थोड़े जो दिन रुक मैंने जाओ, फिर अभ्यास, बोलेगी कि हिंदी में बातें नहीं करनी, संस्कृत में करनी है। इसका तो बहुत डर लगता है। नहीं नहीं, एकदम सही, किरण दीदी बहुत सही काम कर रही हैं। किशोरी दीदी। किशोरी हाँ, दीदी किशोरी सबको दीदी, संस्कृत किशोरी दीदी। बराबर बोलना सिखा देगी। हाँ, ये तो उसका हाथ है। प्रणाम सभी को। इसके हाथ में लकड़ी अच्छी रखती है, पकड़ के डंडा मारती झट। मेरे को तो बहुत पढ़ते हैं, मैं तो पता से करती थी। अभी जब भी मुंह की ओर हाथ जाता है ना, किताब को पलटने में एकदम याद आ जाती है। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री का किस्सा याद है ना? नहीं। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम्म। उनका, वो जब ताशकंद गए थे और सबको पता था, वो वहां से फिर वो तो मौत हो गई थी ना उनकी। अच्छा। तो हम्म। सबको पता था कि वो थूक लगा के पेज पलटते हैं, तो ऐसा कहा जाता है अच्छा। कि वहां पे पॉइजन लगा दिया गया था और किसी को पता भी नहीं चला कि उन्हें पॉइजन दिया गया है, और ये हो गया। ओह माय गॉडनेस। हाँ, बहुत लोग की आदत होती है नोट को भी वो थूक हाँ, लगा के उसके खाते बाद थे हाँ। ऐसे ही ये नहीं कर देते दीदी। लेकिन अभी तो कोरोना में तो नोट, अगर पैसों हम्म। को हाथ लगाते हैं ना हम लोग, उसके बाद तो हम साबुन से हाथ धो के आते हैं। तो बदल गया। हाँ। शुरू है। शुरू करें। चलिए, तो जो हमने अभ्यास कार्य दिया था, अगर आप लोग उसको हमें बता पाए कि आपने किया है कि नहीं। जी मैं दीदी। एक एक करके सबसे पूछती हूँ, ठीक है? जी। सबसे पहले किशोरी दीदी, आपने वो लंग लकार के शब्द चुने? जो आपने दिया था होमवर्क, हाँ। हम्म। आज जलाकार के पूरे इसमें से चुनने थे। हाँ, हाँ, नहीं ये मैं समझ भी नहीं पाई, वही मैं सोची में क्या है ये, मैंने लिखा केवल और कल पढ़ा इसको, लिटिल रंग और लटका, लेकिन उससे चुने नहीं। मैंने ये किया जो आपने लिखाया ना, बाल का ते, नदी जले, तो अच्छा, नदी ये जले किया का था। क्या होगा? हम्म। नदी जले, एक, देखिए, हम्म, हाँ चलिए, आपने बाल का क्या किया बताइए, सीरियल वाइज चलते हैं। बाल बाल का का प्रथम, दो बटन। प्रथम विभक्ति बहुवचन है ना? हाँ। हाँ, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, प्रथमा विभक्ति प्रथमा, स्त्रीलिंग वर्ड है अच्छा इसलिए हाँ। हाँ, प्रथमा होगा, ठीक है। हाँ, प्रथमा हाँ, विभक्ति बहुवचन। नेक्स्ट वर्ड क्या था? ते। ते था। ते, हाँ, ते का बताइए। ते भी सेम ही है, ते भी हाँ, सेम ही है, सह तौ ते, ठीक है, तो हाँ, प्रथमा का सेम है, बहुवचन है। ठीक है। हम्म। अब हम इसको नौ। एक एक शब्द चीज पूछते हैं। ते का मूल शब्द क्या है, मूल शब्द? तो तत। तत। तत्, नहीं पता, तत्, तत् अच्छा। तत। तत्, हाँ हाँ। तत् उसका मूल शब्द है, ठीक है। जी। और उसका ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, और ये क्या है, ये पुल्लिंग है। सह तौ ते, ये पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति और बहुवचन है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या था? नदी जले। नदी जले, ठीक है। किशोरी दीदी ने नहीं किया, किसी ने किया है? जी दीदी। एक वचन हाँ, बोलिए। सप्तमी, सप्तमी विभक्ति। हाँ, सप्तमी विभक्ति एक वचन, मूल शब्द है नदी जलम। नदी। जलम शब्द जो है वो नपुंसक लिंग है, और फलम की तरह इसका रूप चलेगा, जिसमें प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति सेम हो जाएगा।
तृतीया विभक्ति से बालक की तरह होगा। जी तो बालक का सप्तमी एक वचन होता है बालके, तो ये भी क्या हो जाएगा जले। तो ये है सप्तमी विभक्ति और एक वचन। एक वचन। और सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक होता है जिसका चिन्ह है में या पर। तो नदी जले का अर्थ क्या हो गया? नदी पर, नदी जल नदी में। जल में। नदी जल में। ठीक है, चलिए किरण दीदी अब आप बताइए चौथा शब्द क्या है? नायक। क्या दिया था? हाँ, किरण गुप्ता दीदी। प्रणाम दीदी। नायक है जिसका प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। कौन सा वर्ड था? नायक, नायक। 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 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नेक्स्ट वर्ड बोल दीजिए आप भी, किरण गुप्ता दीदी बोलिए। सह 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 जो है वो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। हाँ, मूल पुरुष है। शब्द है तत्। पुल्लिंग है। हाँ, पुल्लिंग। और ये पुल्लिंग है। ठीक है, इसके बाद संध्या दीदी बोलिए कौन सा शब्द था? बालकान। हाँ, तृतीया एक बताइए। वचन। हाँ, तृतीया एक द्वितीय वचन। एक। जिसका है क्या बोले आपने? द्वितीय बोलना चाहिए त्रि, था। त्रि, बालकान तो तृतीया नहीं दीदी। दीदी नहीं, द्वितीय ये का बालकान। बहुवचन हमने लिखा है। ये है, आपने बालकान तो, जब बालक शब्द का रूप पढ़ा होगा तो हाँ, ये होगा बालकः, बालकौ, बालकः, हाँ, बालकम, बालकौ, बालकान। ठीक है, अच्छा, हाँ, ये दूसरी द्वितीय विभक्ति। द्वितीया विभक्ति है, बहुवचन है। हाँ, द्वितीय विभक्ति है। द्वितीया ठीक है, ठीक बहुवचन है हाँ, ना। और इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत से बालकों को। है। हाँ, ठीक है। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट उमा दीदी हैं। हाँ जी दीदी। जी दी। पति। जी दी कौन सा शब्द दिया था पथिकः। मैंने दीदी? हाँ, पथिकः होगा प्रथमा विभक्ति हम्म, एक वचन। बहुत अच्छे। और उसके बाद वाला क्या था? युष्माकम। हम्म, हाँ, ये बताइए। तो हाँ, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। हम्म, हम्म, हाँ, बहुत सही। षष्ठी व्यक्ति बहुवचन जिसका अर्थ हो जाएगा तुम सब का। ठीक है। जी हाँ, जी। उसके बाद भी कोई शब्द था क्या? जी दीदी। हाँ, बाल का बाल नाम, का दीदी वयम। नाम। वाह। बाल का बाल का नाम। नाम और मैंने उसका इसका लिखा है मतलब वयम। बहुवचन और छठी विभक्ति लिखा है बाल का नाम में भी। हाँ षष्ठ- छठी हाँ नहीं, षष्ठी षष्ठी विभक्ति। विभक्ति। षष्ठी, हाँ जी दीदी, षष्ठी। षष्ठी। और षष्ठी गृह, विभक्ति और बहुवचन। हाँ, गृहम के इसका अर्थ हो अंदर, जाएगा बालकों का। हाँ, हम्म और हम्म, गृह में है एक वचन की प्रथमा विभक्ति। हाँ, गृहम प्रथमा विभक्ति एक वचन है। इसका रूप चलेगा गृहम, गृहे, गृहाणि, गृहम, गृहे, गृहाणि। जी बाद में सब बालक की तरह। ठीक जी है, ये हो गया। जी दीदी। अब जो मैंने लंग लकार का रूप सेलेक्ट करने दिया था, चुनने के लिए दिया था शब्द, वो किसने किया है? जी दीदी दीदी, ये हम, तो समझ में क्या है नहीं दीदी? आया था, कोई हम तो ये समझ लिखे में हैं। नहीं आया। अ, क्या नहीं दी आपने क्या समझ में लिखा? नहीं जैसे आया। नहीं नहीं दीदी, ये बात नहीं समझ में आई लिख थी, नहीं तो कर लेते। और दीदी नहीं हमने वो नहीं दी किया दीदी, है, जैसे गच का लकार किया है, गच का। ये सब आएगा ना लंग का तो। दीदी इसमें जितनी जो क्रिया है लंग वो लकार में सभी लंग लकार की ही है। हाँ हाँ अगच्छन, जैसे अपृच्छन, अगच्छन है, क्या हो रहा है मेरे? अकुर्वन है, और फिर अगणयत अतिष्ठन, है, हम्म, अपूर्वन, अवदत है, हम्म, और अतिष्ठन है, हम्म, हाँ, आगच्छत अतिष्ठन, है, हम्म, अपृच्छत है, अगण्यत, अच्छा, अगण्यत। हाँ, हम्म, अकथयत है, हम्म, हम्म, जी और दीदी। दीदी मेरा एक ये था क्वेश्चन कि आदिशत है। जैसे इस हाँ दी, मैं क्वेश्चन करूं। जी, हम्म, हाँ बोलिए दीदी। मेरा जैसे, हाँ जैसे आगच्छन का ये गम धातु का आपने बताया था प्रथम पुरुष हम्म, बहुवचन, है हाँ, ना। हम्म, तो वैसे हम्म, ही आगच्छत है, तो हम्म, ये भी गम धातु का ही है, प्रथम पुरुष और एक वचन होगा दीदी, है ना। हम्म, हम्म, हाँ लेकिन इसमें क्या है ना दीदी, मुझे तो लगता है इसमें जितना आपने दिया है अकुर्वन, अपृच्छत, अगणयत हम्म, मतलब गिनती किया, सब प्रथम पुरुष ही लग रहा है। लेकिन दीदी हाँ, इसमें थोड़ा हेल्प चाहिए कि इसका धातु रूप क्या है, और इसमें कौन कौन सा पुल्लिंग है, क्या बहुवचन भी है क्या। नहीं देखिए, ठीक है, आपने सही क्वेश्चन हाँ पूछा है, सभी का क्लियर हो जाएगा। प्रथम जी पुरुष ही है, कोई एक वचन है, कोई बहुवचन है। जी। ये हमने आपको समझने के लिए दिया था। अब इसका जो धातु है ना,
मूल धातु, अभी आपने जी चूंकि धातु पढ़ी नहीं है, धातु कहते हैं, धातु का अर्थ ही होता है संस्कृत में क्रिया, जो मेन क्रिया है उसको धातु कहते हैं, ठीक है। जैसे अगच्छत या अगच्छन, तो इसमें क्या है, गम धातु गम है, धातु। और गम धातु का जी रूप चलता है लट लकार में गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। धातु है गम, लेकिन उसका रूप चलता है गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। ओके। लंग लकार में चलेगा अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, ठीक है। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने क्या पूछा? कि इसमें पता कैसे, जब तक मीनिंग नहीं है और रूप याद नहीं है तो बहुवचन या ये हाँ एक हाँ, नहीं वचन नहीं पता नहीं, नहीं नेक्स्ट चल रहा। क्वेश्चन आपने, नहीं नहीं, आपने एक क्वेश्चन ये पूछा था कि ये कैसे पता हाँ होगा कि ये पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, ये पूछा था हाँ आपने, ठीक है। हाँ, और तो बहुवचन एक वचन। देखिए, हाँ यहाँ आप ये क्लियर कर लीजिए कि वर्ब में किसी लिंग हाँ से कोई मतलब कोई नहीं है। नहीं है। वो बालिका जी। अगच्छत या बालक अगच्छत, दोनों सेम रहेगा, अच्छा। ठीक है। सर्प अगच्छत, गरुण अगच्छत, क्रिया में कोई भेद नहीं है, क्रिया सबकी सेम रहेगी। ओके। हिंदी में जैसे चेंज हो जाता है, लड़की जा रही है लेकिन लड़का जी जा रहा है, क्रिया जी चेंज हो जाती है। लेकिन संस्कृत में लड़की गच्छति, बालिका गच्छति, बालका गच्छति, ठीक है। तो ये तो जी पहले क्लियर हो गया कि क्रिया को लिंग से मतलब नहीं है। नहीं। यहाँ पर ये जो सारी क्रियाएं हैं, ठीक है। आगे, बहुत आगे जब आप पढ़ेंगे, जब उसमें प्रत्यय लग के कुछ वर्ड बना, भूतकाल की क्रिया बनी, कुछ ऐसा हुआ, उसमें हम अलग तरीके से उसका कुछ अलग आंसर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी कि कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा नपुंसकलिंग है, क्रिया में इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात कि आप ये बोल रहे हैं कि कैसे पता चलेगा कि इसका अर्थ क्या होगा, है ना। तो उसके हाँ लिए हाँ हैं, उसके हाँ दी, लिए, जैसे अपृच्छत है ना। हाँ, अपृच्छत तो इसको तो याद था मुझे कि पृच्छ धातु का था ये, तो मतलब हाँ, पूछ, पृथ मैंने अपृच्छत पूछना, हाँ पूछना। तो इसको हाँ, अपृच्छत तो मतलब मैंने लगाया पूछा, कि प्रथम पुरुष एक वचन होगा। जी हाँ। जी। तो उसका अर्थ क्या हो गया, उसने पूछा, अच्छा। ठीक है। हाँ, जी जी। देखिए, मैंने जब पुरुष पढ़ाया था तो आपको बताया था कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। हम्म प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? जो न मैं है और न तुम है, वो हम्म सारा का सारा प्रथम पुरुष है। तो अगर यहाँ लिखा हुआ अपृच्छत और सेंटेंस में किसी व्यक्ति के लिए ही आ रहा है, मान लो किसी बालक के लिए आ रहा है, उसका मतलब ही हो जाएगा कि उसने पूछा। अगर बालिका के लिए आ रहा है तो भी उस बालिका ने पूछा है, उस बालक ने पूछा। एक वचन है, अपृच्छत एक वचन है। अगर जी अपृच्छन, जी अपृच्छन हुआ यानी बहुत जी। से लोगों ने, बहुत ठीक से है। लोग। ओके। अब, दीदी, हाँ बोलिए, मेरा एक प्रश्न है, हाँ एक प्रश्न मेरा है बोलिए। कि अगच्छन और आगच्छत, मतलब हम्म, आगच्छत हो गए, जैसे यहाँ पर दिया है तदा कश्चित हम्म, पथिकः तत्र आगच्छत, तो हाँ, आगच्छत का मतलब आना हुआ। हाँ। अब देखिए, और पीछे लिखा है, देखिए, एक मिनट ये भी सुन लीजिए दीदी, हाँ, एकादश एका एकदा दश बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्, तो ये तो हाँ, बहुवचन है अगच्छन, लेकिन हाँ, आगच्छन और अगच्छन ये दो चीज आई तो हमें कंफ्यूजन था थोड़ा। हाँ, हाँ, देखिए, पहला ये आपने सही किया, क्लियर कर लिया। अगच्छत यानी गया, आगच्छत यानी आया, ठीक है। आप अभी तक आप जब लंग लकार का रूप पढ़ रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि हर वर्ड के शुरू में अ लग गया है ना, जी अपठत, है ना, अपठत हो गया है। तो हाँ अगच्छत में, अगच्छत मीन्स गया है, और आने के लिए उसमें पुनः अ लग गया, तो हो गया आगच्छत, मिलके आ हो गया, ठीक है। बहुत सरल अगच्छत मीन्स सरल ही हो गया, गया। आया तो एक आ हाँ, लगा, गया तो डबल आ लग गया। हाँ गए तो दो आ लगा। हाँ, अच्छा। जैसे नयति ले अगच्छत जाता है, आनयति लाता है, ये लाता है, मैंने हाँ बताया ये था तो। आप लोगों को, हाँ, जी जी जी। ठीक है। ठीक है।
लाता अब है। हाँ, अब दीदी का ये प्रश्न था कि हमें इसका अर्थ कैसे पता चलेगा। इसका अर्थ ऐसे पता चलेगा कि आपने अभी चूंकि मैं ग्रामर नहीं पढ़ा रही हूँ और आपने पढ़ा नहीं है, ग्रामर की बुक से सभी धातुएं देख लेनी होंगी कि किस धातु का क्या मतलब है। जैसे पठ का मतलब है पढ़ना, वध का मतलब है बोलना, कथ का बोलना, मतलब है कहना, लिख कहना। लिखना, हस हंसना, रुद रोना। इस तरह से आपने जब धातु आप जान जाएंगे तो उसके अर्थ भी आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आज मैं आप लोग को बोल रही हूँ कि जब आप इतनी दूर तक पूछ ही रहे हैं तो आप एक काम कीजिए कि कोई भी एक ग्रामर की बुक, व्याकरण की, संस्कृत व्याकरण की बुक घर में बच्चों ने पढ़ रखी होगी, वो होगी घर में जरूर, और नहीं होगी तो पीडीएफ आप चाहिए, एक ग्रामर की, पीडीएफ हाँ चाहिए, नहीं सबके होगी घर में। हमारे पास, नहीं है, या कोई किसी नहीं, को मिले तो एक पीडीएफ निकालिए। हाँ। कोई ग्रामर की किताब का नाम बता दीजिए, हम मंगा सकते हैं, खरीद सकते हैं, है ना, तो अगर देखिए पीडीएफ। ग्रामर की बुक तो ऐसे बहुत सारी होती हैं, लेकिन अब आपके इलाके में कौन सी बढ़िया वहां जो चलती होगी वही बुक स्टॉल वाले रखते हैं, है ना। और तो आप ऐसा कीजिए कि आप 6 क्लास की ही ग्रामर की बुक का भी डिवीजन होता है, क्लास 6 के लिए है, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए। तो 6 क्लास की जी आप, चूंकि आप बिल्कुल शुरुआत के चरण में हैं, तो आप 6 क्लास जी। की ग्रामर की बुक मंगाइए, जिसमें ओके। देखिए 2-3 पब्लिकेशन हैं जो अच्छे होते हैं। और अभी तुरंत में एक तो रचना सागर करके है, और भारती पब्लिकेशन भी है, इस तरीके से करके हैं। एक बुक का नाम मुझे भारती। याद आ रहा है, किशोर संस्कृत व्याकरण करके है। तो जो भी आपको 6 क्लास के लेवल की मिले वो आप ले लीजिए। ठीक है दीदी, और हाँ, ये उसमें हो जब आप जाएगा। लीजिएगा तो जब मैं ग्रामर, आप लोग टाइम जब बोलिए तो ग्रामर भी कुछ कुछ शुरू करें किसी किसी दिन, और उसको हम बताते जाएं तो उसको आप लोग घर में पढ़ते जाएंगे तो आपका क्लियर होता दी, जाएगा। हाँ, एक दिन डिसाइड करते हैं ग्रामर के लिए, हाँ वो भी कोई सही सा रहेगा। दिन। तो फ्राइडे रख लीजिए या सैटरडे रख लीजिए ग्रामर के लिए, तो संडे आप उसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। जी जी, सैटरडे रखते हैं, क्यों दीदी? हाँ बिल्कुल दीदी, सोच लीजिए सब कोई लोग। भी दिन रख लीजिए, 2 दिन रख लीजिए, उल्टा अच्छा है कि संस्कृत तो, क्योंकि अगर हाँ, जब तक 2 दिन रहेगा तो सही धातु रूप रहेगा। नहीं आएंगे तो हम तो फिर हम्म, अटकते अटकते ही रहेंगे कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो धातु रूप पहले करवा दीजिए आप हमें, क्योंकि अभी आपने जैसे जैसे बोले जल्दी जल्दी से लिख लिए, पठ वद कथ, 4-5 ही हुई, तो और भी चाहिए होंगी ना। तो पीडीएफ ढूंढते हैं, ऑनलाइन जरूर होगी कहीं ना कहीं, ढूंढते हैं। अच्छा, हाँ। और नहीं बताइए। तो मैं दीदी देखूंगी एक कि मैं भी कुछ डाल दूंगी फोटो उसकी। हाँ ठीक है, बस। अगर मिलता है मेरे को तो, क्योंकि ना मैं जब रिटायर होके आने लगी तो मैंने बहुत सारी बुक्स थी मेरे पास, मैंने बच्चों को बांट दी कि तुम लोग पढ़ना। देखती हूँ फिर भी कुछ ना कुछ तो जरूर मैंने रखी थी, ठीक है, उसके बाद किसी को दी कि नहीं दी। मैंने भी बच्चों की किताबें लोगों को दे दी पढ़ने के लिए, कोई इसलिए बात मेरे पास नहीं है। कोई बात नहीं है। मैं देखती हूँ अगर मेरे पास वो मिल गया ना तो मैं आप लोग को उसकी फोटो डाल दूंगी इस पे। ठीक है, ठीक है। ठीक है। ठीक है दीदी, जी जी। आगे दीदी बढ़ना है और एक आज। तब फिर क्वेश्चन उसके है। अनुसार ना उनको भी टास्क देने में थोड़ी मतलब अभ्यास कार्य देने में थोड़ी आसानी होगी। जी दीदी, आगे बढ़ना दीदी है आज एक क्या। प्रश्न है। जी। दीदी हाँ एक प्रश्न है। इसमें हाँ। आया है जैसे दुख दुखिताहा, और एक जगह हम्म आया है दुखितान, और एक हम्म जगह आया है दुख से। तो वही हो गया ना तो उसकी ये विभक्ति हो। सेंटेंस पढ़े कि इसका क्या मतलब है, थोड़ा बताने का। इसका आंसर मैं किरण चावला दीदी से जानना चाह रही हूँ, बता जी सकती हैं। दीदी, विभक्ति तो है दुख की, दुख से, दुखान, जैसे हमने दुखदम। लिखा है दीदी, हम बता रहे हैं, हाँ, ये सही है। बोलिए। दुखिताहा प्रथम पुरुष, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। गुड। हाँ बिल्कुल सही। हाँ। अच्छा, और यहाँ लिखा है दुख से के लिए लिखा है कि नपुंसक लिंग षष्ठी विभक्ति का एक वचन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और दुखितान का लिखा नहीं है हमने, दुखित कोशिश नहीं हाँ। की। देखिए दुखितान। 2 वर्ड है, एक है दुख हाँ, और दूसरा है दुखित। अच्छा। हाँ दुखित में इत प्रत्यय लगा हुआ है, तो दुखित इसका रूप चला दुखितः, दुखितौ, दुखिताः। जैसे बालक, बालकौ, बालकाः। हाँ। अगर लड़की है तो दुखिता, दुखिते, दुखिताः। ठीक है। और अच्छा, इसका दुखम बदल शब्द जाएगा। जो है,
इसका लड़की के साथ बदल जाएगा, दुखिता, हाँ। बालिका हाँ, के जैसे साथ। बालिका, जैसे बालिका वैसे दुखिता, आकारांत हो गया वो, ठीक है, आकारांत स्त्रीलिंग। और हाँ अगर ठीक। बालक की तरह चलाएंगे तो बालका, बालकौ, बालका, दुखिता, दुखितौ, दुखिता, ठीक है। ठीक। जी। और जो दुखस्य वर्ड है उसका मूल शब्द है दुखम। दुखम, दुखम दुखे दुखानी, दुखम दुखे दुखानी, और उसके बाद वो षष्ठी एक वचन है दुखस्य, बालक की तरह। दुखदम। एक जगह दीदी दुखदम भी तीनों का था। मीनिंग बताइए दीदी एक बार, और जैसे दीदी दुखित। दुखस्य माने दुखितान दुख बता का। दीजिए। हाँ, एक मिनट, दुखस्य मीन्स दुख का, हाँ दुखितान यानी दुखितों को, दुखित लोगों को, दुखित बालकों को, ठीक है। वो द्वितीय विभक्ति और बहुवचन है। को जिसका कर्म कारक है उसका चिन्ह है को, जी। बालकान दुखितों या को। दुखिताहा मीन्स बहुत सारे दुखी बालक। हम्म, बहुवचन इसका, हाँ द्वितीय विभक्ति या। ठीक है दीदी, आज तो हमने अगला लेसन तो नहीं शुरू करते, अब है ना 6 मिनट हैं अभी। अब ग्रामर को ही कुछ बता दीजिए, 4-5 अक्षर हमको काम दे दीजिए ग्रामर से संबंधित। नहीं तो अभी आपने जो ये किए, जो लंग लकार के पद लिखे थे, अब उनकी मैं धातु आपको पूछती हूँ और बताती हूँ। जैसे पहला था अगच्छत, उसकी मूल धातु है गम, ग और म में हलन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या था? और कुर्वन। अकुर्वन, उसकी मूल धातु है जी क्री। लिखना क पड़ेगी। के नीचे री लगेगा, क के नीचे री लगेगा, वो है क्री। दोबारा बोलो प्लीज। गम। क्री, गम, अगच्छत की गम। हम्म। और और अकुर्वन की क्री, क के नीचे री। क के नीचे, हाँ, ठीक है। मीनिंग मीनिंग दीदी। करना, क्री कर्म, मीन्स करना, ठीक है। करना, क्री ओके। मीन्स करना, गम मीन्स जाना, जाना, हाँ। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, जी। अपृच्छत। हाँ, प्रच्छ, इसकी धातु है हाँ प्रच्छ, हाँ। प में र लगेगा, रूप चलेगा जी अपृच्छत अपृच्छता, लेकिन प में नीचे र, ठीक है। पूछा। आधा च, फिर छ में हलंत, प्रच्छ हाँ। मैंने पूछना, हाँ, इसका मीनिंग है पूछना। इसकी धातु यही है। धातु यही है, मूल धातु ये है। अच्छा, रूप यहाँ चलता है प्रो वाला पृथ्वी। प्रो वाला र लगेगा दीदी इसमें। प्री। हाँ, जैसे जैसे प्रकार, प्रकार होता है प्री ना, वही प्री। वाला प्र। हाँ, क्योंकि अपृच्छ लेकिन में तो वो लगेगा री, लेकिन हाँ, इसमें प्रो रूप लगेगा ना। चलेगा तो आ जाएगा पृच्छति पृच्छता पृच्छन्ति। अच्छा, ओके। वृक्ष लगेगा इसमें, ओके। और वृक्ष किस में लगेगा दीदी ने बोला? और जब रूप ये चलेगा ना लोट तो वो लकार में। रूप चल जाएगा चलेगा तब, पृच्छति हाँ। पृच्छता पृच्छन्ति, लेकिन मूल धातु है प्रच्छ, ओके। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा और वर्ड है? गणयत। और अगण्य, गणयत। गण, हम्म। गण, गण में हलंत, ओके। ठीक है। हाँ, मतलब ठीक है। गिनती करना। हाँ, गिनना, उसका अर्थ होता है ओके। गिनना। हम्म। नेक्स्ट, अवदत। वद, दीदी व अवदत। और द में हलंत, जी हाँ, वद जी। यानी बोलना, क्या है इसकी धातु? बोलना। वद। व वद। द में हलंत, वद, हाँ। वद, वद बोलना। मीन्स बोलना। अवदत्त, ठीक और है। दीदी यहाँ एक वर्ड आया है, आदिशत। हम्म आदिशत का हम्म मतलब आदेश देना। आदेश देना, उसको आप लिखेंगे आ प्लस दिश। वास्तव में वो धातु है दिश, ठीक है, लेकिन उसमें आ लग गया तो उसका अर्थ हो जाता है आदेश देना। दिश, तो दिश उसको में लिखेंगे हलंत आ आएगा। प्लस आ, फिर प्लस लिखिए, फिर दिश, हाँ, श में हलंत, श में हलंत। आदेश। और दीदी इसी तरीके से एक आया है गताहा और आगताहा। तो गताहा जैसे हाँ, अभी आप बताई वैसे ही हो जाएगा, गताहा मीन्स नहीं जाना, नहीं और नहीं, आगताहा। हाँ, वो गता मीन्स चले गए, आगता मीन्स आ गए, लेकिन हाँ वो आपका ऐसा क्रिया नहीं है, जो क्रिया आप ये आप सिंपल लिख रहे हैं ना, वैसी वो जी जी। क्रिया नहीं। अब उसको ध्यान से अच्छा। सुनिएगा। गताह में गम धातु है, लेकिन उसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है, कता प्रत्यय, वो अभी आप नहीं पढ़ेंगे, अभी आप उसमें नहीं जाइए, मैं अभी आप उसको आपको ठीक है। वो नहीं बताऊंगी, वो 10th क्लास का कोर्स है, ठीक है। आप बस ये ठीक जान है। लीजिए गता मीन्स गए, आगता मीन्स आ गए, क्योंकि अगर अभी हम उसको बताने लगेंगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, आपके ठीक है। दिमाग में नहीं घुसेगा। पहले जिस सीरियल से चल रहे हैं उसमें ही काफी है आपके लिए। ठीक है।
ठीक है। जी ठीक है, ठीक। जी जी। नेक्स्ट कोई वर्ड था? हाँ, मैंने नहीं लिखा। अन्यान। दीदी अन्यान क्या है? अन्यान मतलब दूसरे। दूसरों को, अन्यान। अन्यान का मूल शब्द है अन्य। अन्य मीन्स दूसरा, तो उसका ये द्वितीय विभक्ति है और बहुवचन है। ये सबके अंदर यही करते हैं दीदी, ये सबके अंदर विभक्ति डाल देते हैं। तो देखिए हिंदी में क्या कहते हैं, दूसरों को, लेकिन संस्कृत में तो को फो सब हट गया है, अन्यान। और देखिए अन्यान है, उसके आगे बालकान लिखा हुआ है ना। हाँ हाँ, बाल। तो ये बालकान शब्द का विशेषण है। अब यहाँ एक चीज और आपको बता दें, मानो तो नोट कर लीजिए कि जिस विभक्ति वचन में कर्ता या संज्ञा होगी, उसी विभक्ति वचन में उसका विशेषण भी होगा। अच्छा, अच्छा, विशेषण और विशेष्य तो आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल हिंदी में तो पढ़े ही हुए हैं ना। पढ़ा हुआ है। वचन। तो जिस विभक्ति वचन में विशेष्य होगा, उसी विभक्ति वचन में विशेषण भी होगा। तो बालकान में द्वितीय बहुवचन है, अन्यान में भी द्वितीय बहुवचन लगेगी। क्या लिखा है दीदी? जिस विभक्ति वचन में विशेष्य होता है, उसी में विशेषण हो। विशेष। अगर एक गलत हुआ दूसरा भी विभक्ति गलत। वचन और लिंग, विभक्ति वचन और लिंग तीनों का ध्यान रखना होता है। हाँ, जिस विभक्ति वचन में और लिंग में विशेष्य होगा, उसी विभक्ति वचन और लिंग में विशेषण होगा। जैसे आप वहां उदाहरण के लिए लिख लीजिए, जैसे अन्यान बालकान। ओ, अब समझ आया। हम्म। ओके। जी दीदी। आप दीदी भी 10th एक क्लास चीज का और कोर्स कर बताइए। रही हैं, सोच लीजिए। दीदी, एक साल में पूरा करना है 12वीं तक का। आपको पता है, एक महीना हो गया, छठी पूरी होने वाली है। अरे छठी नहीं, दीदी आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे आगे की चीजें पढ़ रहे हैं। हाँ, क्योंकि दीदी आप पूछ रहे हैं आसन। इसलिए वो आपकी जिज्ञासा के कारण आप आगे बढ़ रहे हैं। आप अपनी जिज्ञासा के कारण आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, आगे दीदी क्या पूछ आसन। रहे थे? आसन। आसन ये मतलब, यहाँ तो हम थे लिखे हैं, आप बताई थी कल। यहाँ पर था ना, तदा अपि नव दीदी एव आसन। समझ गए, समझ गए, समझ गए। देखिए पहले तो कि आप इसका शुद्ध उच्चारण कीजिए। ये है आसन, न में हलंत है, न अच्छा। आप पूरा नहीं बोलेंगे। जी। अच्छा। देखिए कितना अंतर हो जाएगा। अब आप देखिए, आसन न में हलंत है, इसका अर्थ है थे। और अगर आपने हलंत हटा दिया तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? आसन, मतलब जिस पर बैठे। बैठते हैं, हम्म। जो हमारा ठीक, ठीक है। पूजा में जिस आसन पर बैठते हैं, हाँ। हम्म। है ना। कितना अंतर है, इसलिए बोलना, शुद्ध बोलना कितना जरूरी है। दीदी अब देखिए, निश्चयम जैसे दिया हुआ है, तो नहीं नहीं दीदी, निश्चयम। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। तो अब जो आसन वर्ड है वो वास्तव में क्रिया है। आपने ये पढ़ा था ना, अस्थि मीन्स है, ये लट लकार था, यानी वर्तमान काल था। और आसन यानी थे, ये लंग लकार है, भूतकाल है। लकार। अच्छा हाँ। ठीक है, इसकी धातु है अस, और इसका रूप पट से थोड़ा अलग चलता है, इसलिए मैं अभी इसको नहीं बता रही थी। अच्छा। ये सब आप लोग को 9th 10th में पढ़ने का है। क्योंकि अभी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, इसलिए इतना जब बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो नहीं जाएंगे। नहीं, हाँ दीदी, ज्यादा नहीं। दीदी एक अस चीज और पूछते हैं। आप ये लिख लीजिए, यहाँ पे अस। जैसे दिया है। अस धातु यानी होना, अस मीन्स होना। एक अस मैंने धातु का हो। और नाम लिख लीजिए, ओके। अस। अ और स में हलंत, दंते स, हाँ, दंतेश। होना। षटकोण वाला। हाँ, स स स तो स सलेट सांप। ना। सड़क वाला। सड़क वाला हाँ। दीदी हाँ सड़क वाला ना। हाँ। हाँ, सड़क वाला। ठीक है। और भू, एक धातु होती है भू, भ पर दीर्घ हाँ उ। ठीक है, उसका भी हाँ अर्थ हाँ होता है होना। अ को होना, बड़ी ऊ की मात्रा। भ हाँ। भ भू। भवती हाँ, भवती भू पर भवती बहुत हाँ हुआ क्या दीदी? हाँ, उसका रूप भगवती। चलेगा भवति, भवतः, भवन्ति। हम्म, सूर्योदय भवति, सूर्योदय हो रहा है। होने वाला है। नहीं समझ में आया, एक बार और। क्या होने वाला बोले? है। अस बोले क्या आप मेरा? अस अस के बाद माने भू बोले। होना, ब्रेक हो रहा था आवाज थोड़ा। अस माने होना।
आसमान होना, ठीक है। हाँ, और हु और भू, भू माने भी होना। और हु बोले, ह में ऊ की मात्रा छोटी ऊ। भू भू नहीं नहीं, हु, भू भूमि वाला भ, भ, अच्छा, अब आ गया। भू, छोटी ना। बड़े ऊ की। बड़ा हो, दीर्घ ऊ। अच्छा, दीर्घ का मतलब होना होता, अच्छा। अब आप लोग एक काम कीजिए कि आप लोगों ने जो धातु ऊपर से लिखी है ना, पहला लिखा था गम धातु, दूसरा जो लिखा है, सब का आप लट लकार का एक वचन मैं बोलती जा रही हूँ, आप लोग लिखते चले जाइए, ठीक है। जैसे गम है ना, तो गच्छति, आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा अच्छा इसका रूप चलेगा, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, ठीक है। तो पहले वाले में आप उसके आगे लिख लीजिए गच्छति, ता पर छोटी ई, ठीक है। ह्रस्व ई, गच्छति। दूसरा था क्री, और क्या था दूसरा? दूसरा क्री। क्री, तो करोति, करोति ठीक है। मतलब करता है। हाँ, नेक्स्ट क्या था? प्रच। पृच्छति, प में री लगाइएगा, प में री, ओके। पृच्छति, आधा च, छ, त पर छोटी ई, पृच्छति। पृच्छति, छ छ। पृच्छति। हम्म ओके, छ पूरा बोलना है। हम्म, पृच्छति। हम्म, अभी हम्म। ठीक है। नहीं, हाँ, नेक्स्ट मेरे वर्ड को में अब अंतर आया दीदी पहले से। हाँ, गण गण हाँ, गणयति, गणय त पर छोटी ई, गणयति। दीदी उससे पहले था। अच्छा, गणत हो गया, ठीक है। अवदत। हाँ वद। वदति, वद उसके बाद है आदिश। आदिश। आदिशति, आदिशति, आदिशति। ठीक है। उसके इसमें बाद स कौन सा होगा? आदिशति में स कौन त सा पर होगा? छोटी ई, त पर छोटी ई, श शलगम सभी वाला में, होगा। जैसे पठती होता है, बस वैसे ही सब। फिर फिर अन्य, अन्यान, बालकान, ये लिखा मैंने। उसके बाद नहीं नहीं, अब क्रिया, ये क्रिया का मैं बता रही थी, हाँ, ये भू। सब तो बाकी तो आप शब्द को बता रहे हैं। भू नहीं, जो जो मैं लिखा था ना लाइन वाइज। भू का भू। भवति, भू का भवति। बस बहुत है दीदी, इतने हो गए। हाँ हाँ, तो अब आप उसका कनेक्शन बिठा पाएंगे ना, भवति भवता भवंती, जैसे पठति पठता पठंती, भवति भवता भवंती, गणयति गणयता गणयंती, ठीक है। इसके तीनों टेंस लिख के लाने हैं। हम्म हाँ, बहुत आराम से। अब देखिए, अब आप जो आपने लिखा है अगच्छत, ठीक है, अगच्छत, आप एक एक लोग से मैं उससे एक एक सेंटेंस पूछूंगी, आप तुरंत बता देंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति ने से मैंने कहा कि अगच्छत, इसका एक सेंटेंस बनाइए। अच्छा किरण दीदी आप बनाइए, किरण चावला दीदी आप बनाइए, क्या? अगच्छत एक सेंटेंस बनाइए। आगच्छत। अ, हिंदी में बता दूं? सेंटेंस हिंदी में बता दूं? नहीं 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 नहीं, नहीं। वयम आगच्छत टू स्टडी हियर। दीदी ध्यान दीजिए, अगच्छत में आपने क्या लिखा था? प्रथम पुरुष एक वचन। अगच्छामा आना था। हाँ, वयम के साथ अगच्छावा तो आना था। अब बताइए, प्रथम पुरुष का कर्ता क्या होता है, बताइए। प्रथम पुरुष क्या करता? आ, प्रथम प्रथम कोई प्रथम भी का तो वो होता है, अन्य वाले होते हैं ना जो। हाँ हाँ, नाम उसका वस्तु कोई बाल भी का चीज पहले। जैसे। हम्म बोलिए, एक सेंटेंस बोलिए कर्ता लगा के। प्रथम पुरुष का मैं हम्म, एक मिनट बोलती मैं हूँ। नहीं, कोई और बोलिए। सह क्वेश्चन मेरे सह उमा दीदी। हाँ सह आगच्छत न दीदी। अगच्छत, हम्म, हाँ सह पर अगच्छत रामः दीदी। आगच्छत। सह अगच्छत, वेरी गुड, हाँ सह हम्म अगच्छत। किशोरी रामः दीदी आप अगच्छत, एक सेंटेंस बोलिए। हाँ सीता अगच्छत, क्योंकि वो तो हाँ, किसी के गीता साथ भी लग अगच्छत, जाएगा। बिल्कुल सही, और अगर गीता बहुवचन अगच्छत। के साथ बोलना है तो बालकाः अगच्छत। बालका अगच्छन, हाँ, अगच्छन, ठीक ठीक। हाँ, बालका क्योंकि अभी इसमें अगच्छन। आया था ना। हाँ, बहुवचन बहुवचन है हाँ। ये तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आज। अगणयत, अगणयत का किशोरी दीदी एक सेंटेंस बनाइए। अगणयत, तो अगणित ये भी होगा ना दीदी। हाँ, स अगणियत, अगणयत,
अभी तो सरल हो गया दीदी। दीना अगणित अगणयत, गिनती के। सीमा अगणयत, कुछ भी हो सकता है ना, रामा कुछ अगणयत, भी हो कुछ भी हो सकता है। सकता है। हाँ हाँ जी जी, प्रथम का ठीक है। है जी, कोई भी नाम हो सकता प्रथम है या पुरुष कोई आदिशत, बालक हो सकता है। हाँ कोई अच्छा आदिशत, इसका एक सेंटेंस कौन बनाइए। संध्या दीदी हो कुछ रही है नहीं बोल रही मुझे है, संध्या आवाज? दीदी। रामः आदिशत हाँ रामा श्यामः। आदिशत, आदेश दिया। हाँ। श्यामा आदिशत, कुछ भी हो सकता है ना। जी दीदी, आज बना के आएंगे, पढ़ के आएंगे। अब समझ में आ गया। जी दीदी। और दीदी बड़ी सारी नहीं इसमें कंफ्यूजन है ना, इसमें वचन को भी सिक्स देखो। क्लास के बच्चों को, सिक्स क्लास के बच्चों को ये सब नहीं बताया जाता, लेकिन चूंकि आपकी उत्सुकता बढ़ रही है तो मैं उस रास्ते पर आपको ले जाने की कोशिश करूँ कि अच्छा है, आप और आगे जानिए और आगे जी जानिए, दीदी, हो है ना। जाएंगे। और ये जान लीजिए कि अगर आपको संस्कृत कठिन लग रही है ना, तो और इंग्लिश सरल लग रही है, किरण चावला दीदी, तो ये सोचिए कि अगर आप अ, बिल्कुल हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं और एकाएक जब आपको इंग्लिश पढ़ने को दी जाएगी, आप बोला जाएगा इंग्लिश, तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। हाँ, संस्कृत तो आ जाएगा बट इंग्लिश तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए किसी भी चीज को कठिन मत मानिए, ना ना मान के चलिए ये सरल है। ना ठीक दीदी, है। मेहनत कर रहे हैं हम लोग। हाँ, दिन में पढ़ते हैं हाँ हम बस लोग। बस बस आप तो बहुत पढ़ रही हो, हम देख रहे मतलब मुझे बार बार लिखती हूँ, विभक्तियों को मैंने एक बार जरूर लिखना है दिन में, और एक बार सुबह लिखना है, ऐसे रोज लिखती हूँ। तो हैं। अभी क्योंकि इसीलिए आप, दीदी हाँ दीदी इसको एक चीज को इस तरीके से हम समझें, जो हमारे अभी दिमाग में आया अभी भी, कि क्रिया को हम उसमें पुरुष के उसमें देखें, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और हाँ, बहुपुरुष, जी जब जी भी उत्तम क्रिया पुरुष। आएगी। और हम्म हाँ, और मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और नपुंसक लिंग को अगर हम देखें तो वो उसमें आत्म। आ जाएगा विभक्ति में, हाँ वो कर्ता में जो कार्य कर रहा है कर्ता उसके में। लिए। हाँ हाँ। अब देखिए, अब यहीं पर आप लोग को एक चीज और बता देती हूँ। आपने जो रूप देखा, लंग लकार का रूप कल सभी लोगों ने देखा है। जी एक एक मैं पढ़ रही हूँ, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत। प्रथम पुरुष एक वचन है अपठत, और मध्यम पुरुष बहुवचन है अपठत। केवल एक हलंत का अंतर है ना। हाँ। जी जी। जी लेकिन अपठत का मतलब हुआ एक बच्चा पढ़ा, है ना। और अपठत का मतलब हो गया तुम सब पढ़े। क्यों? क्योंकि मध्यम पुरुष और बहुवचन का कर्ता क्या है? यूयम, हम्म है ना। हम अभी चूंकि प्रथम पुरुष का चल रहा था इसलिए मैं मध्यम उत्तम में नहीं गई, लेकिन अगर अपठत लिखा हुआ है मतलब यूयम अपठत, कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका बस वही करता है, त्वम युवाम यूयम, एक वचन द्विवचन बहुवचन। अपठत लिखा हुआ है मतलब यूयम अपठत, अपठः मतलब त्वम अपठः, अपठामा वयम अपठामा, उसका वही करता, वो निश्चित है, वो कुछ हो ही नहीं सकता। ना वो सा हो सकता है, ना त हो सकता है, ना बालका हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है वो। और सिर्फ एक हलंत के अंतर से अर्थ का कितना बड़ा अंतर है, ये ध्यान दीजिए। इसलिए जब आप रूप याद करिएगा तो ऐसे ही याद कीजिएगा, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत। त को पूरा बोलना है, नहीं तो आपका तो प्रथम पुरुष एक वचन और मध्यम पुरुष बहुवचन आप सेम बोल देंगे तो सेम हो जाएगा। बात मेरी समझ में आई सबको? जी दीदी, आई। जी जी। जी दीदी। आज तो दीदी ठीक है। बहुत सारा काम दे दिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज तो पता नहीं सिर उठेगा नहीं। नहीं, आज तो मैंने कोई काम ही नहीं दिया। नहीं नहीं दीदी, ये तो बहुत सारा काम है दीदी, देखिए, हमारे लिए तो है। एक काम है, जो क्रिया मैंने लिखवाई है, क्रिया लिखवाई है ना, और सबका मैंने लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन लिखवाई दिया है। हम्म, आप जी चाहें तो किसी और वचन में आप उसको यूज करके सबका एक एक सेंटेंस आप लोग बना लीजिएगा। बना ले। हाँ हाँ, जी दीदी। ठीक है। जी किसी मतलब चाहे लट लकार से या लंग लकार से, दो आपने अभी पढ़े हैं, आप किसी से भी एक एक दो दो सेंटेंस आप लोग बना लीजिएगा, फिर कल हम लोग बात करते हैं। जी दीदी। जी। चलिए, तो आज भी ग्रामर हुआ, कल भी ग्रामर ही हो जाएगा, हाँ, कल भी है ना। ग्रामर है, 2-3 दिन ग्रामर ले लीजिए, ग्रामर से तो ज्यादा कन्फर्म होगा ना। अब लेसन हो जाएंगे पूरे, ये तो छठी की ग्रामर आप ही ले लीजिए, कहाँ पुस्तक ढूंढते रहेंगे। ठीक ठीक है, है। मिलेगी तो तो इंडा। छठी की ग्रामर,
हाँ, ठीक ठीक है मिलेगी तो मैं डाल कोशिश देंगे। करूँ। ठीक है जी दीदी। दीदी ठीक है, अगर तो कल आपके पास आपको मिले ना है दीदी। दीदी, तो उसकी एक एक चैप्टर की फोटो डालते जाइएगा, 6 वाली जो ग्रामर की बुक है, तो एक एक चैप्टर की अगर फोटो डाल हाँ, दीजिएगा, फिर हम लोग उसी से पढ़ा दीजिएगा। दीदी अगर मेरे को ना बुक मिल जाती है तो मैं डाल दूंगी, ठीक है। दीदी हाँ पक्का लेकिन मिल जाएगी लेकिन दीदी। देखिए, ग्रामर जब भी शुरू होगी ना, तो वो आपके वर्ण विचार से शुरू होगी, ठीक है। तो आपने सभी लोगों ने कम से कम स्वर और व्यंजन तो पक्का से याद है ना सबको, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगी। जी जी। ठीक ठीक है। स्वर तो एक वही हो बार जाएगा ना फिर पढ़ दीदी, लेंगे, क्या करना है। क से क्षत्रज्ञ तक, और व्यंजन हो जाएगा अ से व्यंजन अह है तक। कैसे दीदी, उल्टा व्यंजन है का से ज्ञान। अच्छा, हाँ स्वर उल्टा हो है गया। अ से। व्यंजन है और वो स्वर सब में हाँ। है अ से हम्म, ठीक है दीदी, फिर क्लास को समाप्त करते हैं। जी दीदी मैं देख रही थी कि इसकी जी जी। पीडीएफ मिलेगी। अब, वही देख रही थी गूगल पे। हाँ मिल जाएगी, हाँ देखते हैं। जी दीदी चलिए दीदी। ओम शांति शांति शांति। सभी का कल्याण हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दीदी, प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम जी। दीदी। जी प्रणाम, फिर मिलते हैं।